नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची कहानी उस व्यक्ति की जिसने भारत को मिसाइल पावर बनाया, जिसने हमें सिखाया कि सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जी हाँ, ये कहानी है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर से बचपन और संघर्ष। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनका परिवार साधारण था। पिता नाविक थे, मां गृहिणी। घर में अमीरी नहीं थी, लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। बचपन में कलाम अखबार बांटते थे ताकि परिवार की मदद कर सकें, लेकिन साथ ही वे अपने सपनों को भी बांटते थे, उड़ने के, कुछ बड़ा करने के। रामेश्वरम का आसमान, पक्षियों की उड़ान और समुद्र की लहरें, इन्हीं से उन्हें उड़ान का असली मतलब समझ में आया। शिक्षा और प्रेरणा। कलाम पढ़ाई में बहुत होशियार थे। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वहीं से उनके भीतर विंग्स ऑफ फायर यानी आग के पंख जन्मे। उनके गुरु प्रोफेसर सतीश धवन और प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने उन्हें सिखाया कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता सफलता का पहला कदम होती है। एक बार जब उनका पहला रॉकेट लॉन्च असफल हुआ, तो सतीश धवन ने सारी जिम्मेदारी खुद ली और कहा, गलती मेरी थी। लेकिन जब अगला मिशन सफल हुआ, तो उन्होंने सारा श्रेय कलाम को दे दिया। यही लीडरशिप होती है। इसरो और मिसाइल कार्यक्रम। कलाम ने 1969 में इसरो ज्वाइन किया। वहां उन्होंने भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 तैयार किया। 1980 में यह सैटेलाइट रोहिणी को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में ले गया और भारत स्पेस क्लब में शामिल हुआ। बाद में उन्होंने रक्षा मंत्रालय में जाकर मिसाइल प्रोग्राम संभाला। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलों के विकास में अहम भूमिका निभाई। यहीं से उन्हें मिला नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति बनने तक की यात्रा। 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। पूरा देश उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहने लगा, क्योंकि वे हमेशा जनता, बच्चों और युवाओं के बीच रहना पसंद करते थे। राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए खुले थे। वो बच्चों से कहते थे, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। उनकी सोच और दर्शन। कलाम हमेशा कहते थे, ड्रीम, 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 ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इनटू एक्शन। उनकी सोच थी कि भारत तभी महान बनेगा जब हर युवा अपने अंदर की क्षमता को पहचान लेगा। वो मानते थे कि हर बच्चा एक चिंगारी है, बस उसे उड़ने के लिए पंख चाहिए। और वही विंग्स ऑफ फायर है, यानी वो जज्बा जो इंसान को सीमाओं से ऊपर उठा देता है। अंतिम क्षण और विरासत। 27 जुलाई 2015 को जब वे शिलांग में भाषण दे रहे थे, उसी मंच पर अपने छात्रों के बीच उनका निधन हो गया। जैसे वे हमेशा कहते थे, मैं शिक्षक बनकर ही मरना चाहता हूं। उनका जाना एक युग का अंत था, लेकिन उनकी सोच, उनके शब्द आज भी हर युवा के दिल में जलती हुई लौ है। अंतिम संदेश। विंग्स ऑफ फायर हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर आपके अंदर आग है, तो आसमान भी आपकी उड़ान को रोक नहीं सकता। डॉक्टर कलाम ने हमें एक सपना दिया, 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। भले ही वो सपना पूरी तरह पूरा ना हो पाया हो, लेकिन आज भी लाखों लोग उसी दिशा में बढ़ रहे हैं।